क्या आपने कभी सोचा है उससे पहले क्या था, जब कुछ भी नहीं था? न आकाश था, न धरती, न दिन था, न रात, न समय था, न स्थान। केवल एक मौन था, गूंजता हुआ मौन, और उस मौन में छुपी थी एक चेतना, आदिशक्ति। आदिशक्ति केवल एक देवी नहीं, वह ब्रह्मांड की पहली सांस है। वह शक्ति जो सब कुछ उत्पन्न करती है, सब कुछ पालती है और अंत में सबको समेट लेती है। वह न रची जाती है, न जन्म लेती है। वह स्वयंभू है, जिसे स्वयं ईश्वर भी उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वही ईश्वर का मूल स्रोत है। आदिशक्ति का अर्थ है प्रारंभिक ऊर्जा, वह प्रथम कंपन जिससे पूरा सृजन शुरू हुआ। और यही आदिशक्ति आगे चलकर त्रिदेवी बनी, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। और उन्हीं की कृपा से महादेव का तेज भी प्रकट हुआ। बहुत पहले की बात है, जब कुछ भी नहीं था। न धरती थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, न समय का कोई बहाव। था तो केवल एक परब्रह्म, एक निराकार अचल चेतन ऊर्जा। और उसी परब्रह्म की इच्छा से प्रारंभ हुआ सृजन का विचार। परब्रह्म ने सोचा, मैं एक हूं परंतु अनेक होना चाहता हूं। यह विचार ही पहला कंपन था, और उस कंपन से उत्पन्न हुई एक दिव्य ऊर्जा, जिसे हम आज आदिशक्ति कहते हैं। आदिशक्ति का जन्म किसी देवी के रूप में नहीं हुआ था। वह पहले शुद्ध चेतना थी, आवाज से भी पहले, नाद से भी गहरी। वह कंपन थी जो अंधकार में छिपा प्रकाश थी। उनके प्रकट होते ही ब्रह्मांड में गति उत्पन्न हुई। जहां पहले केवल मौन था, वहां अब लहरें उठने लगीं। यह था सृजन का पहला बीज। आदिशक्ति ने सबसे पहले पुरुष तत्व की कल्पना की, एक शक्ति जो सृजन को स्थिरता दे सके। और तभी प्रकट हुए शिव, जिनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। एक योगी, समाधि में लीन, मौन और पूर्ण। लेकिन शिव केवल मौन थे, वो चेतना थे, परंतु गतिहीन, सिर्फ अस्तित्व, बिना क्रिया के। तभी आदिशक्ति ने उन्हें संबोधित किया, हे शिव, मैं ही वह शक्ति हूं जो तुम्हें गति देती है। मेरे बिना तुम शव हो, और तुम्हारे बिना मैं केवल एक बिखरी ऊर्जा। शिव ने अपनी दृष्टि खोली और कहा, तुम ही मेरी आत्मा हो शक्ति, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। और वहीं से प्रारंभ हुआ सृष्टि का प्रथम संतुलन, शिव और शक्ति का मिलन। लेकिन यह केवल एक व्यक्तिगत मिलन नहीं था, यह था संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन। शिव ने शक्ति को स्वीकार किया और शक्ति ने शिव को गति दी। तब आदिशक्ति ने सृष्टि के आगे के कार्य के लिए स्वयं को और विभाजित करना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने भीतर से 3 प्रमुख शक्तियां निकाली, सृजन की इच्छा, पालन की भावना और संहार की शक्ति। इन 3 गुणों से उत्पन्न हुए त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जी हां, जिस शिव की हम बात कर रहे हैं वो महाशिव हैं, त्रिदेवों में एक। परंतु जो मूल शिव हैं, जो आदि थे, वो आदिशक्ति के समकालीन हैं। वो निर्गुण शिव, निराकार, शांत और शून्य में स्थित। और इस तरह जहां पर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ आदिशक्ति, वहीं आदिशक्ति से आगे फूटा संपूर्ण ब्रह्मांड का रंगमंच। कह सकते हैं आदिशक्ति कोई एक देवी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रथम स्पंदन है। वो ऊर्जा है जिससे विचार बना, वो विचार है जिससे सृष्टि बनी। जब आदिशक्ति और शिव का मिलन हुआ, तब सृष्टि का संतुलन तैयार हुआ। पर अब आवश्यकता थी विस्तार की, एक ऐसी संरचना जो संपूर्ण ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चला सके। तब आदिशक्ति ने सृजन के विस्तार के लिए अपने भीतर से 3 कंपन उत्पन्न किए, 3 शक्तियां, 3 भावनाएं, 3 मार्ग। संकल्प, जिससे जन्मा सृजन का विचार, पालन, जिससे उत्पन्न हुआ संतुलन, संहार, जो सुनिश्चित करे कि पुराना नष्ट हो ताकि नया जन्म ले। इन तीनों से उत्पन्न हुए त्रिदेव, ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु पालनकर्ता, शिव संहार करता। पर यहां एक बड़ा रहस्य छुपा था। ये त्रिदेव अचानक नहीं आए, न ही पूर्ण ज्ञान के साथ आए। उन्हें भी अपनी भूमिका को समझने के लिए तप करना पड़ा। वे यह नहीं जानते थे कि उनका मूल क्या है, उनकी शक्ति कौन है। हर एक को लगा कि वह सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मा बोले, मैंने सृष्टि रची, मैं ही आदि हूं। विष्णु ने उत्तर दिया, मैंने सबका पालन किया है, मैं ही शाश्वत हूं। शिव मुस्कुराए, पर कुछ बोले नहीं। उनका मौन ही उनकी गहराई थी। इस भ्रम को दूर करने के लिए एक दिन एक दिव्य ज्योतिस्तंभ आकाश और पाताल को चीरता हुआ प्रकट हुआ। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो था आदिशक्ति का तेज, जो रूप रहित होकर अनंत आकार में प्रकट हुआ था। ब्रह्मा उस स्तंभ के शीर्ष को खोजने उड़ चले।
विष्णु पाताल में उसकी जड़ें खोजने निकले। सहस्त्रों वर्षों बाद भी कोई उसकी सीमा नहीं जान पाया, और वहीं से उन्हें यह बोध हुआ, हम किसी और की शक्ति से संचालित हैं। हम स्वायत्त नहीं, हम उस परम चेतना के अंश हैं। वो चेतना और कोई नहीं, आदि शक्ति थी। यहीं से त्रिदेवों के अहंकार का अंत हुआ और ज्ञान का आरंभ। उन्होंने अपनी अपनी भूमिकाएं स्वीकार की। ब्रह्मा ने सृष्टि के बीज बोने शुरू किए, विष्णु ने पालन की व्यवस्था की, और शिव ने कहा, जो असंतुलन लाए उसे मैं समाप्त करूंगा, ताकि नवसृजन का मार्ग प्रशस्त हो सके। लेकिन त्रिदेव पूर्ण नहीं थे। वो शक्ति के बिना अधूरे थे। उनके पास कार्य था, लेकिन उसका स्रोत नहीं था। और अब समय था उस शक्ति के प्रकट होने का, जो त्रिदेव को त्रिदेवियों के माध्यम से पूर्णता की ओर ले जाए। जब त्रिदेवों ने अपनी अपनी भूमिकाएं स्वीकार कर लीं, आदिशक्ति ने स्वयं को 3 रूपों में विभाजित किया। हर देवता के लिए एक शक्ति, एक देवी, एक अंश। लेकिन यह कोई साधारण प्रकट होने की घटना नहीं थी। यह थी एक गूढ़ लीला, एक आंतरिक परीक्षा। ब्रह्मा जब सृष्टि रचने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि विचार तो हैं, पर शब्द नहीं, आकार तो है, पर संगीत नहीं। ब्रह्मा ने विचार किया, मुझे वो चाहिए जो मेरे विचारों को स्वर दे सके। तभी आकाश में एक स्वर गूंजा, और सामने प्रकट हुई एक तेजस्विनी स्त्री, श्वेत वस्त्र, वीणा, ज्ञान का पुस्तक और करुणामयी दृष्टि। ब्रह्मा ने उस दिव्य रूप को देखा और डर गए, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि कोई इतना तेज, इतना शुद्ध, इतना गंभीर कैसे हो सकता है। वो बोले, तुम कौन हो? उस स्त्री ने कहा, मैं तुम्हारी सृष्टि की वाणी हूं। मैं ही ज्ञान की जननी हूं। मैं ही हूं सरस्वती। ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिए, तुम्हारे बिना मेरी सृष्टि अधूरी है। और इस प्रकार ब्रह्मा को मिली उनकी शक्ति, सरस्वती माता। विष्णु के पास व्यवस्था थी, पर सौंदर्य नहीं, नीति थी, पर प्रेम नहीं। वो स्थायित्व तो दे सकते थे, पर जीवन को आनंद नहीं। तभी समुद्र से एक प्रकाश फूटा, और उस प्रकाश से प्रकट हुई लक्ष्मी, कमल पर विराजमान, हाथों में धन और आशीर्वाद। विष्णु ने उन्हें देखा और मुस्कुरा दिए। लक्ष्मी ने कहा, मैं समृद्धि हूं, मैं संतुलन हूं, मैं प्रेम हूं। विष्णु बोले, तुम मेरे भीतर जो रिक्तता है उसे भरने आई हो। मेरे पालन की योजना अब पूर्ण है। और इस प्रकार विष्णु को मिली उनकी शक्ति, मां लक्ष्मी। अब बारी थी शिव की। शिव जो समाधि में लीन थे, जिनके भीतर न कोई अभिलाषा थी, न कोई डर, पर आदिशक्ति जानती थी यह मिलन केवल आत्मा का नहीं, ब्रह्मांड का संतुलन है। तो उन्होंने जन्म लिया पार्वती के रूप में, एक साधारण कन्या के रूप में, जो जानती थी कि वह कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं आदिशक्ति है। पार्वती ने कठोर तप किया, सालों तक बिना भोजन, केवल शिव का ध्यान। और जब उन्होंने शिव को संबोधित किया, शिव ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिए। न कोई डर, न कोई भ्रम, क्योंकि शिव ने शक्ति को कभी बाहरी नहीं समझा। वो जानते थे शक्ति उन्हीं का ही एक रूप है। और इस प्रकार पार्वती का मिलन शिव से हुआ। न विवाह केवल देह का था, न विचारों का। यह मिलन था महाशक्ति और महाशून्य का। इस प्रकार त्रिदेव को मिली उनकी त्रिदेवी। तीनों ने अपने कार्यों में पूर्णता प्राप्त की, और ब्रह्मांड अब एक संतुलन की ओर बढ़ चला। इस ब्रह्मांड में कोई अकेला पूर्ण नहीं, शिव भी नहीं, शक्ति भी नहीं, पर जब दोनों मिलते हैं तब होता है पूर्णता का जन्म। आदिशक्ति और महादेव केवल 2 देवी देवता नहीं, वे 2 तत्व हैं। एक गति है, एक स्थिरता, एक लय है, एक मौन। और जब ये 2 मिलते हैं तब जन्म लेता है सत्य। तो अगली बार जब आप हर हर महादेव कहें तो याद रखें, वहां कहीं एक मौन शक्ति भी मुस्कुरा रही है, जो शिव को शिव बनाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय मां आदिशक्ति। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल सत्या शून्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। मां आदिशक्ति की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय मां आदिशक्ति। हर हर महादेव। धन्यवाद।